गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं अणुसंख्य गुण क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझने से पहले पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के विषय में बात करते हैं हम लोग। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अणुसंख्य गुण विलयन के जो भौतिक गुण विलयन के निश्चित आयतन या भार में उपस्थित विलय के कणों यानी कि अणु आयन की संख्या या विलयन में जो विलय होता है उसके मोल प्रभाज पर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं, उसे हम अणुसंख्य गुण कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि विलयन का जो भौतिक गुण होता है वो विलयन के जो विलयन का आयतन होता है यानी कि या जो भार होता है विलयन का, उसमें जो विलय के कण घुले होते हैं उन विलय के कणों या विलयन में जो विलय का मोल प्रभाज होता है उस मोल प्रभाज पर डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है, उसे हम अणुसंख्य गुण कहते हैं। अणुसंख्य गुण के अंतर्गत अणुसंख्य गुण में जो है कणों की प्रकृति, संरचना उनके संगठनों पर निर्भर नहीं करती है। अणुसंख्य गुण के अंतर्गत परासरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, इसके अंतर्गत आता है आपका परासरण दाब, परासरण दाब आता है, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक का अवनमन आता है। हिमांक हिमांक अवनमन आता है। अब बात कर लेते हैं परासरण के बारे में। परासरण क्या है, ऑस्मोसिस क्या है? देखिए, किसी विलयन में जो है जब हम कोई विलयन है एक, उसमें जो विलायक के अणु होते हैं, इसके विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली, विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर गमन करना। जैसे एक क्या है, एक एग्जांपल बताता हूं। एक पात्र है ये, इस पात्र में हमने एक में लिया है विलयन। क्या लिया है? एक झिल्ली यहां पर हमने लगा दिया, एक मेम्ब्रेन हमने मेम्ब्रेन लगा दिया। अब इस मेम्ब्रेन को तो हमने लगा दिया। अब एक में हमने रखा क्या? एक में हमने रखा विलयन को। क्या रखा? एक तरफ हमने अर्ध पारगम्य झिल्ली के विलयन रखा, ये आपका विलयन है। और दूसरी तरफ हमने रखा विलायक। क्या रखा? दूसरी तरफ हमने विलायक रखा। यहां पर ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है,
अर्धपारगम्य झिल्ली के इस तरफ हमने विलायक, तो ये आपका विलायक है, इधर क्या है, विलायक है। तो ये विलायक जो है, ये विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन की ओर आता है। तो जो ये प्रवाह स्वतः प्रवाह होता है, स्वयं प्रवाह होता है, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक का विलयन की ओर गमन परासरण कहलाता है। ये क्या है, विलायक है। बड़े आसान शब्द में समझिएगा, बहुत आसान शब्दों में, विलायक, विलायक का विलयन, अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। अच्छा, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि एक है आपका, ये है बीच में आपने एक मेम्ब्रेन लगा रखी है, आपकी ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। एक तरफ है सांद्र विलयन है, एक तरफ है क्या आपका, ये है आपका सांद्र विलयन, और दूसरी तरफ है आपका तनु विलयन। क्या है, दूसरी तरफ आपका तनु विलयन है। इधर आपका है क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन है, तनु विलयन। तो तनु विलयन जो है वह सांद्र विलयन की ओर है ना, तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर जो है क्या करता है, प्रवाह करता है। इसे हम कहते हैं क्या, इस प्रवाह को हम कहते हैं क्या, परासरण दाब। यानी कि कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाली विलयन की ओर गमन करता है ना। या तो फिर ऐसे ही कहिए, इसकी डेफिनेशन परासरण की ये दीजिएगा कि कम, है ना, कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाली विलयन की ओर गमन करता है अर्धपारगम्य झिल्ली में, तो इसे हम कहते हैं परासरण हो रहा है इसका। अच्छा, अब परासरण दाब क्या है, परासरण दाब क्या है, यहीं पर हम वह दाब, है ना, जब हम यहां पर एक दाब लगा दें जिससे परासरण रुक जाए, परासरण न हो, तो ये कहलाता है आपका परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब वह झिल्ली, वह झिल्लियां जो केवल विलायक के अणुओं यानी कि सॉल्वेंट में अपने में से होकर के आर पार, यानी कि विलायक का जो अणु होता है उसको अपने में से हो करके आर पार जाने देती है, उसे हम कहते हैं क्या, अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे मिसाल के तौर पर ये समझिएगा कि आपका एक ये पात्र है, इस पात्र में आपने किशमिश रखा हुआ है, किशमिश रखा हुआ है, इसमें विलायक के रूप में आपने जल लिया है, तो ये किशमिश क्या होगी, कुछ समय बाद, कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद ये किशमिश क्या होगी, वो फूल कर
अंगूर की तरह हो जाएगी। के यानी कि जो विलायक है वह किसकी तरफ, विलयन की तरह क्या होगा, इसका प्रवाह होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बात करें। परासरण दाब हम लोग समझते हैं। देखिए, परासरण दाब का मतलब ये कि परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया जो आवश्यक दाब होता है, आवश्यक अतिरिक्त दाब होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विलयन का परासरण दाब कहते हैं। जैसे एक पात्र है, इस पात्र के अंदर, इस बर्तन के अंदर एक तरफ आपका विलयन है, ये आपका है विलयन, ये आपका विलायक है। ठीक है, तो इस विलयन में जो विलायक को रोकने के लिए आवश्यक दाब लगाया गया, तो जो यानी कि एक दाब लगाया जाए, एक प्रेशर दिया जाए, जिससे ये परासरण क्रिया क्या हो जाए, रुक जाए, थम जाए, इसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। यानी परासरण को रोकने के लिए परासरण को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं समपरासी विलयन। देखिए, समपरासी विलयन क्या है, समान ताप पर जिन विलयनों का परासरण दाब समान होता है उसे हम समपरासी विलयन कहते हैं। क्या हमने कहा, समान ताप पर। समपरासी विलयन का मतलब, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब समपरासी विलयन। समपरासी विलयन, समपरासी विलयन की हमने डेफिनेशन किस तरह से देनी है, यानी समपरासी तो समान ताप पर, यानी कि टेम्परेचर जब क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, यानी कि यदि दो वैद्युत अपघट्य विलयन है ए और बी, है ना, इसमें समपरासी विलयन जो होगी, इसकी सांद्रता जो होगी वो N/V, NA/VA, यानी कि इसका जो मोल होगा उसके आयतन के बराबर उसकी सांद्रताएं होती हैं। यानी कि हम इसकी पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं। समान ताप पर
समान ताप पर, क्या हमने कहा, समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब, समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं, उन्हें समपरासी विलयन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, समपरासी विलयन कहते हैं। जैसे यदि समान ताप पर दो समपरासी विलयनों में एक दूसरे को हम क्या करें, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करें, तो विलायक की प्रवाह की दिशा कोई नहीं होगी, अर्थात परासरण नहीं होगा। यानी कि दो समपरासी विलयन हैं, एक समपरासी विलयन ये है, समान ताप पर जिन विलयनों में परासरण दाब क्या होते हैं, समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं, उसे हम समपरासी विलयन कहते हैं। यानी कि एक तरफ हमने एक विलयन लिया जिसका नाम A है, दूसरी तरफ हमने विलयन लिया जिसका नाम B है। एक तरफ ये आपका B है, एक तरफ आपका A है। हमने दो विलयन लिया और दोनों को हमने अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया। दोनों को हमने अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या किया, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा करके दोनों विलयनों को रोक दिया। तो इसमें यदि विलयन क्या है, समान ताप पर दो समपरासी विलयन, हमने कहा A है B है, तो दोनों में परासरण नहीं होगा। इसमें इस कंडीशन में यहां पर परासरण नहीं होगा, यानी ना तो विलयन A का B में प्रवेश करेगा, ना तो B विलयन A विलयन में प्रवेश करेगा। यानी कि अगर ये दोनों दो वैद्युत अपघट्यों में A और B जो विलयन है, इसके समपरासी विलयनों की जो सांद्रता होगी, जो इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, वह N बाई V, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन A का Na भाई V A होगा, और जो B सोल्यूशन है आपका, और क्या जो B सोल्यूशन है इसका NB बाई VB होगा। यानी कि यहां पर कंडीशन ये बन रही है कि Na बटा Va बराबर होगा किसके, NB बाई VB के। यानी कि परासरण नहीं हो रहा है समान ताप पर, तो ये समपरासी हुए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं समदाबी विलयन की। समदाबी विलयन का मतलब ये कि समान ताप पर जिन विलयनों का वाष्प दाब समान होता है, उसे हम समदाबी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, समान दाब पर। नोट करते रहिए, है ना, समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं, उन्हें हम समदाबी विलयन कहते हैं। ये समपरासी विलयन
समदाबी भी होते हैं। जो मतलब ये जो विलेन है आपका कुछ नहीं कहना है, आपको समान ताप पर जिन विलयनों का क्या हो, वाष्प दाब समान हो, जिन विलयनों का, यहां पर परासरण दाब समान लिखा है हमने, यहां पर क्या हो जाएगा, वाष्प दाब समान हो, वाष्प दाब समान हो, उन्हें हम कहते हैं क्या, समदाबी विलयन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, समदाबी विलयन कहते हैं, समदाबी विलयन कहते हैं। ठीक है। समपरासी जो विलयन होते हैं वो समदाबी भी होते हैं। समपरासी विलयन समदाबी होते हैं, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आगे समदाबी के अतिपरासी और अल्पपरासी विलयन। देखिए, अतिपराश्री जो विलयन होता है, इसका मतलब ये कि समान ताप पर यदि दो विलयन हैं तो जिस विलयन का दाब अधिक होगा उसे हम अतिपराशरी विलयन कहते हैं। यानी कि कोई दो समान ताप पर समान टेम्परेचर है, इस समान टेम्परेचर पर दो विलयन है, एक ए विलयन है, दूसरा बी है, तो जिसकी परासरण क्षमता, जिसका परासरण दाब अधिक होगा, यानी कि जिसका परासरण दाब, जिसमें परासरण दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा, वो होगा, है ना, ऐसे विलयन को, दो विलयनों में जिसका परासरण दाब अधिक होता है उसे हम अति परासरी विलयन कहते हैं, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसको हम कहते हैं अल्प परासरी विलयन। तो क्या लिखेंगे, समान ताप पर दो विलयनों में, समान ताप पर दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उसे अति परासरी, उसे अति परासरी विलयन कहते हैं। और जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे हम अल्प परासरी विलयन कहते हैं, अल्प परासरी विलयन कहते हैं। उससे कम होता है उसे अल्प परासरी
विलयन कहते हैं। ठीक है, यानी कि किन्हीं दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब क्या होगा, अधिक होगा, यानी कि प्रेशर जिस पर प्रेशर क्या होगा, अधिक लगेगा, उसे हम अतिपरासरी, और जिस पर कम प्रेशर लगेगा उसे हम अल्परासरी कहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे परासरण दाब के नियम के बारे में। परासरण दाब का नियम यानी बायल के नियम के बारे में हम लोग बात करेंगे, 1/2 के नियम के परासरण दाब का नियम। देखिए, परासरण दाब का नियम में हम लोग पढ़ेंगे बायल 1/2 का नियम। बायल 1/2 नियम। क्लास 11th में आप लोगों ने बायल का नियम पढ़ रखा है ऑलरेडी, और उस पर मेरा एक अलग से वीडियो भी होगा बायल के नियम पर। तो बायल के नियम, बायल 1/2 नियम। तो बायल के 1/2 नियम के अनुसार ये जो है गैसों के नियमानुसार जो है ये परासरण दाब का जो नियम है ये भी मिलता जुलता है। यानी इन्होंने ये बताया था कि स्थिर ताप पर, क्या, स्थिर ताप पर, यानी कि जब टेम्परेचर स्थिर हो तो उस स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। यानी कि स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, किसी विलयन का परासरण दाब P और विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। इसके नियमानुसार, बायल 1/2 नियमानुसार समानुपाती होता। यानी कहने का मतलब यह है कि स्थिर अगर क्या हो, टेम्परेचर हो, तो उस स्थिर टेम्परेचर पर विलयन का जब परासरण दाब को अगर हम P से नोट करें तो P जो है वो जो विलयन की कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता जो होती है, अगर हम इसे C से नोट करें तो इसके समानुपाती होता है। P प्रोफेशनल C स्थिरता, इस पर स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर। तो जब हम प्रोफेशनल का निशान हटाएंगे तो P बराबर आपका एक कांस्टेंट लगा देंगे Kc, जहां K क्या है, स्थिरांक है, और C क्या है, मोल प्रति लीटर सांद्रता है। तो इस तरह से आपको जो है अगर K बराबर आपका निकालना हो
तो आपका जहां के क्या है, जहां के एक स्थिरांक है, एक कांस्टेंट पॉइंट है, स्थिरांक है। यदि विलयन की सांद्रता C 1 मोल प्रति लीटर है तो, यदि विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है, यदि विलयन की सांद्रता कितना है, 1 मोल प्रति वी लीटर है, 1 मोल प्रति वी लीटर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा आपका पीवी यानी कि आपका परासरण दाब और वॉल्यूम बराबर आपका कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो परासरण दाब आपको समझ में आ रहा है। परासरण दाब का नियम हम लोग समझ रहे हैं, परासरण दाब का नियम हम लोग समझ रहे हैं। परासरण दाब एक बहुत लंबी टॉपिक है, इस पर हम लोग धीरे धीरे करके चर्चा करते रहेंगे। और हम लोग कल जो है चार्ल्स वान हाफ के नियम के बारे में समझेंगे, जानेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए